आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेज में स्वागत है। आप सभी का ये क्लासेज ऑनलाइन देखने के लिए और इसका वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने आज अपन लोग पढ़ रहे हैं कि जो एक्सरे फिल्म होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उससे पहले 2-3 मिनट के लिए अपन लोग क्या थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बात करते हैं। तो सबसे पहले मिलिए आप इससे और सभी के सभी इसको क्या करिए, हाय सभी को हाय करो। हाय बोलो हाय। आपको हाय बोल रहा है, बोलो सभी के सभी। ये क्या है कि हमारे साथ में हमेशा रहता है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने के मैंने एक क्या है पर्सन को, मेरा जो ये फ्रेंड है इसको साथ में मैं रखता हूँ। ये आपके साथ में क्या हमेशा रहता है, रहने का रीजन क्या है जिससे आपको हमेशा देखता है। हाँ मुझे पता है। ये ऐसे बोल रहा है कि सर आप इनको पढ़ाई रहे हो, पढ़ाई के बारे में बता रहे हो, स्टडी के बारे में बता रहे हो, कम से कम इसको कुछ मोटिवेशन के लिए या कुछ तो कुछ आप सर इनके बारे में बताइए। हाँ मेरे को याद है। आप क्या एक बार यहाँ पे विराजमान हो, अब विराजमान हो ना, आप इनकी तरफ देखना। देखो बच्चों, एक आपके नाम में लिखा हुआ है साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई। मतलब क्या है, साइलेंस रहना, एकदम चुपचाप रहना एकदम बेस्ट क्या है रिप्लाई है उन लोगों के लिए जो क्या होते हैं, फूल होते हैं। फूल का होता है क्या, मूर्ख होते हैं। मूर्ख का मतलब ये नहीं है कि एक तो देखो मूर्ख होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, उसको समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो मूर्ख तो अलग है। एक ऐसे होते हैं जिनको क्या है, कोई भी आप कामयाबी पाने के लिए कुछ कर रहे हो, वो क्या है उनकी बुराई करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या रहना है, शांत रहना है। तो इसके लिए एक मैंने वक्त के ऊपर एक शायरी बनाई है, और शायरी ये क्या है सुनना। आज बहुत मुश्किल है ये जानता है, वक्त की बात चल रही है। आज बहुत मुश्किल है ये जानता है, कल इससे भी मुश्किल होने वाला है ये भी पता है। कल इससे भी मुश्किल होने वाला है ये भी पता है, लेकिन परसों शानदार होने वाला है ये मुझे भी अच्छी तरीके से पता है। वक्त किसी से बोल रहा है कि जो आज है वो मुश्किल है ये जानता है, मतलब वक्त का पता है कि आज मुश्किल वक्त चल रहा है अपना, कल क्या है और भी मुश्किल आने वाली है। बस उसको पता है कि परसों क्या है, शानदार होने वाला है। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू स्टडी करो, लगातार स्टडी करते रहो, और इसी जुनून के साथ में क्या है, पढ़ते रहो। ये पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इनमें क्या है कि बहुत अच्छा स्कोप भी है और साथ साथ में क्या है अच्छी जॉब भी है और अच्छा क्या है वर्क भी है। एक तरीके से ये मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत शानदार स्कोप वाली जगह है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लासेस के लिए। अब देखो अपन लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आपने मेरे फ्रेंड से मिल लिए हो, फ्रेंड मिल गया आपको। ठीक है, अरे फ्रेंड मिल गया आपको। फ्रेंड मिल गए आप, ठीक है। अब देखो अपन लोग बात करें थे सर हमारे टॉपिक क्या था, तो टॉपिक की बात करते हैं। अपन लोगों का टॉपिक था एक्सरे फिल्म। अरे क्या था, एक्सरे फिल्म। जो अपन लोगों ने पार्ट फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर अपन लोगों ने कर ली थी। हाँ सर, अपन लोगों ने पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब किसके बारे में पढ़ना है, तो अब बच्चों अपन लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म। हाँ सर, ये टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म के बारे में बताइए हमें, ये क्या है ये क्या नहीं है, इसके बारे में अभी क्या है पढ़ना है। अब देखो टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म्स, फिल्म्स ऐसा लगा देते हैं, टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म। अब बच्चों ये जो टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म है इनके बारे में पढ़ना है। तो आपको ही पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिल्में होती हैं, अलग अलग डिवाइडेशन होता है। तो इनको मोस्टली डिवाइडेशन किया है, चार पार्ट में डिवाइडेशन किया है। किस किस में किया है, सबसे पहले बात करते हैं इमल्सन के अकॉर्डिंग। इमल्सन बोल सकते हो या लाइट सेंसिटिविटी, लाइट सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। ये तो पहला नंबर है। उसके बाद सर ये तो पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या है, अपन लोग बात करें इमल्सन लेयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इमल्सन लेयर के अकॉर्डिंग। अपन लोगों ने बात की थी इमल्सन लेयर, आप लोगों को याद हो तो उसके अंदर इमल्सन लेयर होती है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेशन हो गया।
ये तो नंबर 6। नंबर 3 की बात करें, हाँ सर ये भी हो गया, लाइट सेंसिटिव हो गई, ये भी हो गया। फिर दूसरा नंबर 3 आता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, स्क्रीन के अकॉर्डिंग, स्क्रीन अकॉर्डिंग। नंबर 4 हो गया स्पीड के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग। इन चार पार्ट के अंदर डिवाइडेशन किया जाता है। नंबर 1 तो कौन सा हो गया, लाइट के अकॉर्डिंग, मतलब वो लाइट सेंसिटिव के अकॉर्डिंग, इमल्सन लेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग और स्पीड के अकॉर्डिंग। चार पार्ट में उसको डिवाइडेशन किया गया है। एक एक पार्ट के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर ये इसके अकॉर्डिंग डिवाइडेशन ऐसे क्या है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों की अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइडेशन किया गया है अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग बच्चों अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेशन किया गया। हाँ सर अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन किया गया है, तो हम इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में बात करते हैं। अपन लोग सबसे पहले बात करेंगे इमल्सन या लाइट सेंसिटिव के अकॉर्डिंग फिल्म के डिवाइडेशन के बारे में बात करेंगे। और किसके बारे में बात करेंगे, फिल्म में जो प्रेजेंट डिवाइडेशन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमल्सन के अकॉर्डिंग या इमल्सन के अकॉर्डिंग या लाइट सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इमल्सन के अकॉर्डिंग, इमल्सन या लाइट सेंसिटिविटी। लाइट सेंसिटिविटी इसके अकॉर्डिंग इस फिल्म को तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है बच्चों। अब आप बोलोगे सर तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, कौन से हैं, तो उनकी बात करेंगे। देखो धीरे धीरे सभी चीज की बात होगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग तो बस पढ़ते रहो और मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ये अपना क्या है। उसमें नंबर 1 तो होता है मोनोक्रोमेटिक, क्या होता है मोनोक्रोमेटिक। नंबर 2 होता है ऑर्थोक्रोमेटिक। नंबर 3 होता है पेनक्रोमेटिक। हाँ सर ये तीन पार्ट में डिवाइडेशन आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि हाँ सर मैंने नाम सुना है कि ऑर्थो ऑर्थो नाम सुना है, मोनो मोनो नाम सुना है, पेनो पेनो नाम सुना है, क्रोमेटिक भी नाम सुना है। इसमें है क्या चीज क्या नहीं है। अब देखो लाइट, लाइट का मतलब क्या है, आप यूवी रेस का नाम सुन सकते हो। यूवी का मतलब क्या है, अल्ट्रा वोल्टेज जो किरणें होती हैं सन से निकलती हैं। सन का मतलब क्या है, ये आप लोगों का सूर्य है, ये क्या है अपने सूर्य भगवान है, सूर्य है तो सन है, ये है। इनसे जो लाइट निकलती है उसकी बात कर सकते हैं अपन, इसकी बात सकते हैं, इस लाइट की बात कर सकते हैं। हाँ सर ये लाइट है, यही है मेरे को पता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो लाइट निकलती है उसमें क्या है स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, आप लोगों ने नाम सुना है इंद्रधनुष के बारे में, सुना है, उसी की बात हो रही है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम होता है, उसी की बात होता है, जिसमें क्या होते हैं 7 कलर होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों 7 कलर होते हैं। अब उन 7 कलर के अंदर से इनका नाम इसके अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा, दूसरा नाम भी इसके अकॉर्डिंग होगा। उसके इस हिसाब से अपन लोग बात करते हैं नंबर फर्स्ट की मोनोक्रोमेटिक एक्सरे फिल्म के बारे में। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे फिल्म थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे फिल्म की बात करें तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जो मोस्टली कैसा कलर है, ब्लू कलर है। कैसा कलर है, ब्लू कलर है। ऐसी जो फिल्में होती हैं वो कौन सी होती हैं, मोनोक्रोमेटिक होती हैं। दिखाई दे रहा है, ये क्या है ब्लू कलर। मतलब क्या है, इसको अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं ब्लू कलर सेंसिटिव। देखो सेंसिटिव का मतलब क्या है, सब सेंसिटिव मतलब क्या, एक तरीके से वो किससे सेंसिटिव है। तो ब्लू कलर सेंसिटिव एक्सरे फिल्म, इसका क्या नाम है, ब्लू कलर एक्सरे फिल्म जो सेंसिटिव होती है उसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू सेंसिटिव एक्सरे फिल्म, या अपन लोग कलर का हटा के डायरेक्ट बोल सकते हैं ब्लू कलर सेंसिटिव
फिल्म। मतलब क्या, जो ये 7 कलर हैं उनके अंदर जो 6 कलर हैं उनको छोड़कर अगर ब्लू कलर इस फिल्म के ऊपर आकर डिटेक्ट होगी, मतलब क्या है, ऊपर आकर ड्रेन होगी या उस पर आकर पड़ेगी, तो ब्लू कलर की जैसे लाइट पड़ने लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज का मतलब क्या है, वो अपनी काम करने लग जाएंगी। बाकी के जो 6 कलर हैं, सात कलर होते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर मोस्टली, बाकी के जो 6 कलर बच गए, रेड है, ब्लू है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, बाकी के जो कलर हैं उनसे सेंसिटिव नहीं होती है। वो कलर पे इसके ऊपर कितने डाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लाइट, आप बोलोगे सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि एक्स-रे फिल्म लाइट से सेंसिटिव होती है। हाँ, लाइट से सेंसिटिव होती है, तो इसके अंदर भी जो 7 नंबर का कलर ब्लू कलर का है वो भी किसके अंदर आता है, सनलाइट के अंदर ही आता है। तो ये क्या है, ब्लू कलर की फिल्म होती है। जो आपने स्क्रीन के ऊपर देखा था वो कौन सी है, ब्लू कलर की फिल्म है। उनका क्या है, जो है ब्लू कलर से क्या है, सेंसिटिव है। समझे मेरी बात। इसका बेस किससे बना होता है, तो बेस बना होता है ब्लू कलर से। अब आप लोगों को मैंने बताया था, पॉलिएस्टर का नाम बताया था मैंने। आप बोलोगे हाँ सर आपने पॉलिएस्टर का नाम बताया था कि बेस लेयर किससे बना होता है, पॉलिएस्टर से बना होता है। उसका रीजन क्या है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है मोस्टली। वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। यह फिल्म को ब्लू कलर प्रोवाइड करवाता है, वो क्या है, बेस होता है। अरे ऐसे ही बेस होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, बेस की बात हो गई। उसके अलावा बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि ब्लू कलर की होती है, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब अपना और क्या बच गया, ये मोस्टली ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, ब्लू सेंसिटिव एक्सरे फिल्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखो अपन लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गई अपने नंबर 1 की। उसके बाद में बच्चों बात करते हैं अपन लोग ऑर्थोक्रोमेटिक एक्सरे फिल्म के बारे में। ऑर्थोक्रोमेटिक एक्सरे फिल्म के बारे में कि सर ये क्या होती है। तो देखो इसका भी एक दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, ग्रीन सेंसिटिव एक्सरे। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रीन सेंसिटिव एक्सरे फिल्म। अब ग्रीन सेंसिटिव एक्सरे फिल्म नाम क्यों है, जैसे मैंने आपको ब्लू बताया था, तो ये किसके साथ होती है, ग्रीन कलर के साथ तो होती है, प्लस में ब्लू से भी होती है। अगर जो ग्रीन कलर से हो रही है वो कैसा होगा, ब्लू से होगा। अब देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्या एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्या है, ग्रीन कलर की एक्सरे फिल्म है। क्या है, ग्रीन कलर की एक्सरे फिल्म है, जिसके अंदर क्या है, आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। उसी की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, ग्रीन कलर एक्सरे फिल्म नाम दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं सर ये तो ठीक है, ये दोनों कलर सेंसिटिव होती है, बाकी के स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं, 7 बच गए, कितने, 4 कलर बच गए, 4 नहीं 5, 5 कलर बच गए। इन 5 के अंदर क्या होता है, बाकी ये कलर से सेंसिटिव नहीं होती है, किससे, मोस्टली ब्लू और ग्रीन से भी क्या हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, ग्रीन सेंसिटिव एक्सरे फिल्म। मोस्टली किससे होती है, ये ग्रीन कलर से सेंसिटिव होती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, ग्रीन सेंसिटिव एक्सरे फिल्म नाम पड़ा है। अब देखो बच्चों, अपन लोगों ने मोनोक्रोमेटिक के बारे में पढ़ लिया, ऑर्थोक्रोमेटिक के बारे में पढ़ लिया। अब अपने को बात करनी है पेनक्रोमेटिक के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, पेनक्रोमेटिक के बारे में। उससे पहले देखो एक बात और कर लेते हैं अपन लोग। इसका जो बेस होता है वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो इसको कैसा बनाता है, ग्रीन कलर से, जो ग्रीन कलर की क्या है, एक्सरे फिल्म बनाता है। अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं किस चीज की, पेनक्रोमेटिक की। किसकी बात करेंगे, पेनक्रोमेटिक की। हाँ सर, पेनक्रोमेटिक की तो बात भूल गए अपन लोग, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, पेनक्रोमेटिक होता है या पेनक्रोमेटिक एक्सरे फिल्म को क्या बोल सकते हैं, ऑल कलर सेंसिटिव एक्सरे फिल्म, ऑल कलर सेंसिटिव एक्सरे फिल्म, जो अपन लोग नाउ डे यूज भी लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनको देखो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर ये चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है, मोस्टली सभी कलर के लिए सेंसिटिव है। थोड़ा थोड़ा इसका क्या है, ग्रीन एंड ब्लू कलर का साथ है। वो ब्लू कलर जैसे नॉर्मल दिखाई दे रही है आप लोगों को, नॉर्मल थोड़ा ब्लू कलर है, वैसे सभी कलर के लिए क्या होती है, ये सेंसिटिव होती है। मैंने बोला सर ब्लू कलर क्यों है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, पॉलीएस्टर का यूज में लिया गया है बच्चों, जो उसको क्या प्रोवाइड कराता है, बेस के अंदर क्या यूज में लिया गया है,
पॉलिएस्टर यूज में लिया गया है, जो इसके अंदर क्या प्रोवाइड कराता है इसको, अरे पॉलिएस्टर क्या करता है, थोड़ा सा ब्लू कलर प्रोवाइड करवाता है, तभी थोड़ा सा नॉर्मली आपको ब्लू दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा बात करते हैं कि सर इसको तो बोल दिया आपने ये कलर सभी कलर के लिए, ऑल कलर के लिए सेंसिटिव होता है, इसका नाम क्या पड़ गया, पैनक्रोमेटिक ऑल कलर सेंसिटिव एक्स-रे फिल्म होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर 7 जो कलर होते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, उनमें सभी कलर से ये क्या है, सेंसिटिव है, आपको पता है। और देखो इसको मोस्टली डार्क एंड डार्कनेस, एक तो डार्क एक डार्कनेस, मतलब क्या है, एकदम डार्क जो प्लेस होता है उसके अंदर इसको रखा जाता है। अरे सामने आपको दिखाई दे रही है ये जो फिल्में हैं, इनको एकदम डार्क में रखा जाता है। और मोस्टली देखो, अब बात करोगे सर ये क्या आपने नाउ डे का नाम लिखा है, नाउ डे के अंदर क्या है कि इस प्रकार से डिजिटल सिस्टम आ गया है जिसके अंदर अपन लोगों को नॉर्मली जो फिल्म दिखाई दे रही है ऐसी फिल्में यूज में लेते हैं, और ये सभी कलर के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। अब तो डीआर सिस्टम आ गया है, सीआर सिस्टम आ गया है, डार्क वाला सिस्टम क्या धीरे धीरे थोड़ा सा बंद होने लगा है। उसके अलावा डायरेक्ट है कंप्यूटर रेड, जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी है वो आ गई है, डिजिटल रेडियोग्राफी वो आ गई है। उसके अंदर तो फिल्म ऐसी है जो नॉर्मली बाहर निकालो तो भी क्या इतनी जल्दी सेंसिटिव नहीं होते, बट उनको भी थोड़ा बहुत पैक किया जाता है। ऐसे नहीं है कि उनको आप लाइट के अंदर लेके चले गए तो वो भी क्या हो सकती है, एक्सपोज होती है, उनको भी टोटली क्या किया एकदम डार्क किया जाता है। वो भी किसके लिए होती है, एकदम डार्कनेस होती है, उनके ऊपर लाइट का इफेक्ट भी पड़ता है। बट क्या है, ये जितनी आगे प्रोसेसिंग होने के बाद में या अपन लोग इनकी जितनी केयर करते हैं उनकी उतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। बात ये सीधी सी ये है कि उनके अंदर इतना जोखिम नहीं है जितना जोखिम इनके अंदर था या अभी भी है। कहीं पे क्या ये भी डार्क यूज में लेते हैं, तो ये ऑल कलर के लिए सेंसिटिव है, मोनोक्रोमेटिक क्या है ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है, ऑर्थोक्रोमेटिक क्या है ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव है, पेनक्रोमेटिक क्या है बच्चों, ऑल कलर के लिए सेंसिटिव है। तो कलर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली या लाइट सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग इसको क्या है, डिवाइडेशन किया गया है 3 पार्ट के अंदर। अरे कितने में किया गया है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन कर दिया सर, आपने कर दिया है डिवाइडेशन, बहुत अच्छी बात होगी सर, आप लोगों को समझ में आ गया। मेरी यही आशा है कि आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अब अपन लोग बात करते हैं, हाँ सर किस चीज की बात करेंगे अपन लोग, तो अपन लोग बात करेंगे इमल्सन लेयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे बच्चों, इमल्सन लेयर के अकॉर्डिंग। नंबर सेकंड बात करते हैं लेयर, लेयर भी कौन सी है, इमल्सन, इमल्सन लेयर के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों इसको इमल्सन लेयर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। नंबर 1 है सिंगल, नंबर सेकंड है डबल। अब बोलोगे सर ये क्या है, सिंगल कोटेड, डबल कोटेड एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म। हाँ सर ये डबल कोटेड है, सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म है, बहुत अच्छी बात है सर। अब देखो मैंने आपको एक पिछले जो वीडियो थी उसमें डायग्राम बनवाया था आपको, उसमें मैंने क्या बताया था कि नॉर्मली ये तो बेस होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये तो क्या है बेस है। उसके बाद में ऊपर क्या आती है, एडिशिव लेयर आती है, हाँ सर आपने बताया था, ये होती है इमल्सन लेयर, फिर ये होती है प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये 4 मोस्टली लेयर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एक्सरे फिल्म में। अब मैं बात करूं सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म, तो ये कौन सी होती है बच्चों, जिसके अंदर ओनली 4 लेयर प्रेजेंट होती है अपनी। जैसे मान लो ये 4 लेयर कैसे होती है, ये तो बेस लेयर है, ये कौन सी है, एडिसिव लेयर है, और ये कौन सी है, ऊपर वाली इमल्सन लेयर है, और ये कौन सी है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ये तो है सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म। मतलब क्या है, इसमें ओनली एक ही सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, किसकी, इमल्सन लेयर की। मतलब क्या है, जो इमल्सन लेयर होती है वो सिंगल ही प्रेजेंट होती है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म का नाम बोलते हैं। सीधी सी डेफिनेशन यही है, सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म कौन सी होती है, ऐसी फिल्म जिसके अंदर इमल्सन लेयर क्या होती है, एक ही प्रेजेंट होती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म बोलते हैं। या अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं, बेस के दोनों साइड में नहीं करके बेस के एक साइड में ही लेयर प्रेजेंट होती है, उसको भी अपन लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म बोलते हैं। अरे ऐसे उदास कैसे बैठे हो यार, एकदम मस्त चिल होके पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हंसते रहो हंसाते रहो, यही हमारा क्या है, उसूल है। अरे हंसते रहो हंसाते रहो, ये क्या है, उसूल है।
दुनिया का क्या है, दुनिया तो ऐसी क्या है, बात तोबा करती है। समझ रहे हो मेरी बात, दुनिया का कुछ नहीं है, हंसते रहो हंसाते रहो, दुनिया ऐसे बात तोबा करती है, उनको छोड़ो आप लोग। अब बात करते हैं कि सर डबल कोटेड की बात करते हैं। सर ये तो बता दिया आपने सिंगल कोटेड के बारे में, डबल कोटेड क्या है। तो बच्चों जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, आपको याद हो तो वो कौन सा था, डबल कोटेड एक्स-रे फिल्म का था। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो 4 लेयर की है, तो बेस लेयर के नीचे कौन सी लेयर आएंगे, एक और एडेसिव लेयर, इमल्सन लेयर, और कौन सी आएंगी, प्रोटेक्टिव लेयर। इस हिसाब से डबल लेयर हो गई है, देखो 2 लेयर हो गई, 2 लेयर, क्या हो गई, 2 लेयर हो गई। इसमें क्या है, सिंगल लेयर है, अरे है नहीं है, ये तो हो गई सिंगल, ये कौन सी हो गई, डबल लेयर हो गई। अरे कौन सी हो गई, डबल लेयर हो गई। ये कौन सी हो गई, डबल लेयर हो गई। इसके अंदर 2 लेयर है, इसके अंदर क्या सिंगल एक ही लेयर है। तो जिसके अंदर डबल लेयर होती है या डबल कोटिंग होती है, इसकी इमल्सन लेयर की, देखो एक ऊपर कोटिंग की गई है, एक नीचे कोटिंग की गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल कोटेड एक्स-रे फिल्म बोलते हैं। बेस लेयर के ऊपर अगर सिंगल साइड में कोटेड किया गया एक्स-रे फिल्म को, सॉरी एक्स-रे फिल्म में जो बेस लेयर है उसके ऊपर या नीचे कहीं पे मान लो आप सिंगल साइड में क्या कोटेड की गई, किसको, इमल्सन लेयर को, किसको बच्चों, इमल्सन लेयर को, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, सिंगल कोटेड एक्स-रे फिल्म बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, डबल कोटेड एक्स-रे फिल्म बोलेंगे। ये चीज समझ में आ गई। अपन लोग किस किस की बात कर ली है, लाइट सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग बात कर ली है, और इसके अकॉर्डिंग अपनी बात हो गई है। अब देखो बच्चों अपन नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ सर नेक्स्ट बात करेंगे स्क्रीन के अकॉर्डिंग। स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है उसकी बात करते हैं। मेरे को पता है सर ये स्क्रीन का नाम आते ही आप लोगों को इससे हो गया, सर ये स्क्रीन क्या होती है, इसकी बात करते हैं। स्क्रीन, स्क्रीन के अकॉर्डिंग नंबर 3 क्या है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब बोलोगे सर स्क्रीन क्या है, तो देखो बच्चों एक स्क्रीन होती है, ये क्या है कि अपन लोग नॉर्मली अपन एक्सपोज करने से पहले या इमेज लेने से पहले ये स्क्रीन का यूज में लिया जाता है। आप लोग ऐसे मान लो ये एक, आप लोग ऐसे मान लो कि एक पतली सी शीट होती है, मतलब क्या थिन शीट होती है, ये क्या होती है बच्चों, थिन शीट होती है। ठीक है, इमेजिंग मान लो आप लोगों, इसको नेक्स्ट क्लास होगी अपन लोग उसको बोलते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसका नाम क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तभी बोल रहे हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग, क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेशन किया गया है 2 टाइप में। कितने टाइप में बच्चों, 2 टाइप। नंबर 1 पहला तो है स्क्रीन एक्सरे फिल्म, स्क्रीन एक्सरे फिल्म। नंबर सेकंड कौन सा है, नॉन स्क्रीन एक्सरे फिल्म, नॉन स्क्रीन एक्सरे फिल्म। इनको 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया। स्क्रीन का मतलब समझिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, अपना जो टॉपिक आएगा उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है क्या नहीं होती है। उसके बाद में अपन लोग कैसेट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ सर कैसेट के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो बात है स्क्रीन के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन हो रहा है, अगर इस चीज का मान लो, सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। आप लोग आप लोग वर्क कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वर्क या वर्किंग कर रहे हो, एक ही बात है। आप लोग वर्क कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, तो बच्चों जो वर्क कर रहे हो, आप जो वर्किंग कर रहे हो उस टाइम पे, अब वर्किंग क्या कर रहे हो, एक्सपोज करने के लिए या फिल्म के अंदर अपन लोग एक्सरे करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो उस फिल्म को जो यूज में ले रहे हो, आप लोग एक्सरे फिल्म को यूज में ले रहे हो, अगर उसके अंदर ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इसका नाम क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, अगर ये है बच्चों, अगर ये है तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, स्क्रीन एक्सरे फिल्म। अगर इसके अंदर यूज किसका कर रहे हैं अपन लोग, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी फिल्म है, स्क्रीन एक्सरे फिल्म। अगर अपन लोग उसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज नहीं कर रहे हैं, नॉट यूज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्क्रीन एक्सरे फिल्म बोलेंगे। समझ में आ गई, शॉर्ट सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है,
नॉन स्क्रीन एक्स रे फिल्म कौन सी होती है, जिसके अंदर अपन लोग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज में नहीं ले रहे हैं। स्क्रीन एक्स रे फिल्म कौन सी होती है, जिसके अंदर अपन लोग जो एक्स रे फिल्म है उसके अंदर जो अपन लोग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज में ले रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो नंबर 4 बचता है स्पीड के अकॉर्डिंग। बच्चों आप लोग कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अपन लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ सर आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू आपकी क्लास ले रहे हैं, तो आप लोगों को पढ़ाना ही पड़ेगा सर। और हमारे लिए क्या है, बेस्ट। तो आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ। आप लोग मेरे को बताओ कि सर ये आपके अंदर कमी है, या आप लोग मेरे को बताओ कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ाइए या इसके बारे में हमें समझाइए। मेरे से जब पॉसिबल होगा, मेरे को लगेगा हाँ इनको बताने की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है बच्चों। मैं आपको जरूर, ठीक है बच्चों, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो नंबर 3 बात करते हैं। हाँ सर नंबर 4 की बात करते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। स्पीड के अकॉर्डिंग, स्पीड के, बच्चों स्पीड के अकॉर्डिंग भी डिवाइडेशन होता है क्या सर? हाँ होता है। अब मान लो कि आपकी बाइक की बात करते हैं। आपको पता है एक तो मेरे जैसा है स्प्लेंडर में घूम रहा है, उसकी बाइक क्या है, एक मान लो उससे नीचे साइकिल है। उसके अलावा बात करते हैं माइलेज के अकॉर्डिंग, ये कितनी स्पीड की माइलेज आती है, इसकी स्पीड क्या है, 90 है, 100 है, तो उसके अकॉर्डिंग बाइक भी डिवाइडेशन है। अरे है नहीं, समझे मेरी बात को। अब मान लो किसी को ये पता है कि मेरी बाइक 120 चढ़ती है स्पीड पे, 110 है, ये 90 पे ऊपर जाती है, ये 80 से ऊपर जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके अकॉर्डिंग बाइक को डिवाइडेशन किया गया है। उसी प्रकार से स्पीड के अकॉर्डिंग इसको भी डिवाइडेशन किया गया है। किसको डिवाइडेशन किया गया है? एक्सरे फिल्म को डिवाइडेशन किया गया है। नंबर तो होती है फास्ट। नंबर 30 सेकंड की बात करें स्लो। नंबर 30 की बात करें मीडियम। ये 3 डिवाइडेशन है, नंबर 2, नंबर 3। अब देखो तो शॉर्ट में बात करते हैं कि फास्ट और स्लो और मीडियम क्या है। फास्ट का मतलब है अगर उसकी जो एक्स रे या वर्क काम करने की स्पीड है वो क्या है, फास्ट। मतलब क्या है, उसके ऊपर फास्टली क्या हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, फास्ट अपने को इमेज मिल रही है, और वो क्या कर रही है, वर्क फास्ट कर रही है। मतलब क्या है, प्रोसेसिंग के टाइम में मान लो या एक्सपोजर के टाइम मान लो, प्रोसेसिंग के टाइम मान लो या एक्सरे के टाइम मान लो। दो टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। हाँ सर एक्सरे के टाइम और प्रोसेसिंग के टाइम, ये नंबर 1, ये कौन सा है, नंबर 2। अगर एक्सरे जल्दी हो रहा है मतलब क्या, आपने एक्सपोज कर दिया, वो भी टाइमिंग जल्दी हो रहा है, और प्रोसेसिंग के टाइम आप लोग कर रहे हो, उस टाइम पे भी वो स्पीड में काम कर रही है। मतलब क्या जल्दी जल्दी क्या मतलब आपको एक्सरे मिल रहा है, आपको इमेज मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं स्लो की। अब देखो स्लो के अंदर क्या है, इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, स्लो होती है। स्लो का मतलब क्या है, ये धीरे धीरे इमेज मिलती है, किसके अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग। मोस्टली प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि ऐसी इमेज जिसके अंदर आप लोग विजुअल इमेज बनाने के लिए कन्वर्ट कर रहे हो, वो क्या है, प्रोसेसिंग टाइम में या जो वहां पर काम हो रहा है उसकी बात है, डार्क के अंदर वो फास्टली काम हो रहा है, तो वो तो कौन सी है, फास्ट स्क्रीन है। अगर वो स्लो काम हो रहा है तो वो कौन सी है, स्लो एक्सरे फिल्म है। अरे कौन सी है, स्लो एक्सरे फिल्म है। अब बात करें अपन लोग मीडियम एक्सरे फिल्म की, तो ये बिटवीन होती है, बिटवीन होती है किसके, स्लो एंड फास्ट के। इन दोनों के बीच की जो एक्सरे फिल्म है वो कौन सी है, अपनी मीडियम होती है। मतलब क्या है, ये जो मीडियम है ये कौन सी एक्सरे फिल्म होती है, जो स्लो भी नहीं होती है, ज्यादा फास्ट भी नहीं होती है। प्रोसेसिंग टाइम पे दोनों में क्या है, तो मान लो कुछ ही वर्किंग काम हो रहा है उस टाइम पे क्या है, काम भी थोड़ा धीरे भी नहीं कर रही है, थोड़ा फास्ट भी नहीं कर रही, मीडियम सा काम कर रही है। जैसे मान लो इसके अंदर टाइम लगता है 2 मिनट, इमेजिन करवा रहा हूँ, इमेजिन करो इसमें कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। और जो स्लो की बात करते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, आप लोग मान लो 9 मिनट लगती है। कितना लगती है, 9 मिनट या 10 मिनट मान।
अब आप देखो इन दोनों का बीच का जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा, मिडिल टाइम होगा। मतलब क्या है, ये एक्स-रे फिल्म के ऊपर इमेज मिल रही है, फास्ट के अंदर मान लो आपको 2 मिनट में इमेज मिल रही है, और स्लो है उसके अंदर 10 मिनट लग रही है इमेज मिलने में या इमेज होने में या वर्किंग होने में, जो भी काम हो रहा है उसके अंदर ये टाइमिंग लग रहा है। मिडिल की बात करें तो मिडिल में से मान लो कि आपको क्या लग रहा है, दोनों के बीच का टाइम लग रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये तो क्या है, इसकी सारी की सारी बातें हैं अपनी, ये सभी बातें हो चुकी हैं। अब अपने को पढ़नी है किसके बारे में, कि सर केयर ऑफ एक्सरे फिल्म, मतलब क्या क्या है, एक्सरे फिल्म की केयर कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, केयर ऑफ एक्सरे फिल्म की बात करें तो केयर ऑफ एक्सरे फिल्म में क्या है कि जो अनएक्सपोज है एक्सपोज दोनों की बात करते हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, या अनएक्सपोज की बात करते हैं सबसे पहले तो। मतलब क्या है, उसको ड्राई, ठीक है, हॉट, सॉरी ड्राई, कूल एंड, अब ड्राई एरिया एंड कूल एरिया एंड डार्क एरिया में क्या करना चाहिए, प्लेस करना चाहिए। अवे कहां से रखना चाहिए, अवे का मतलब क्या है, दूर किससे रखना चाहिए, हॉट एरिया से एंड लाइट से, क्या होना चाहिए, लाइट से अवे होना चाहिए। केयर का मतलब क्या है, ड्राई कूल एंड डार्क एरिया के अंदर उसको प्लेस करना है, वो उसकी केयर है। केयर मतलब ऐसे केयर होती है। उसके अलावा बात करते हैं अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम का मतलब क्या, कहां से अवे करना है इसको, हॉट एंड लाइट प्रूफ या लाइट एरिया से, जहां पर लाइट होती है और जहां पर ये होती है उससे क्या है, या बात करें एक और सर, आपको पता है एक्सरे से प्रोटेक्ट करना है या एक्सरे से अवे रखना है। मतलब क्या है कि सर इसको मोस्टली एक्सरे जहां पर रेडिएशन जहां पे आती है उससे क्या है, इसको दूर रखना है। दूर का मतलब क्या है, इसको उससे दूर रखना है सर, ठीक है। इसके लिए एक चीज बनाई गई है, फिल्म बॉक्स, जिसके अंदर क्या होता है, अपनी फिल्में रखी जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखो इसको क्लीन रखना है। क्लीन का मतलब क्या है, ऐसे नहीं है इसको क्लीन करना है, एक तरीके से क्लीन रखना है, इसको ऐसे नहीं गंदी कर दिया आपने, ठीक है। इसके ऊपर स्क्रैच नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, स्क्रैच, इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं होने चाहिए। स्क्रैच से क्या इसको प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा आपने सर क्लीन भी रख लिया, स्क्रैच भी नहीं होने दे रहे, इसको और क्या करना है, गुड हैंडल करना है। अब बोलोगे सर गुड हैंडल का क्या मतलब है, सर गुड हैंडल का मतलब ये है हैंडलिंग, क्या करनी है, गुड हैंडलिंग करनी है। मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये आपके पास एक्सरे फिल्म है, कभी भी आप इसको यूज में ले रहे हो तो आपके पास ये क्या है, किनारे हैं, एड्स। एड्स का मतलब क्या होता है, किनारे। तो इसको जब भी आप यूज में ले रहे हो तो इसको कहां से पकड़ना है, किनारे पे से पकड़ना है। अरे कहां पे से पकड़ना है, किनारे पे से पकड़ना है। अब ये मोस्टली किस टाइम पे होता है, दो टाइम होती है, लोड करते टाइम या अनलोड करते टाइम। इसको एक्सरे फिल्म, ये उस टाइम होता है। उसके अलावा बात करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम में से। प्रोसेसिंग के टाइम क्या होता है, इसकी बात है, तो बच्चों लोडिंग की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। लोडिंग कैसेट में होता है, ये उसकी कैसेट पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। ये प्रोसेसिंग होती है, ये क्या है, एक्स-रे फिल्म प्रोसेसिंग होती है, वेट एरिया पर होती है। वेट एरिया का मतलब क्या है, जहां पर अपन लोग गीला काम करते हैं वहां पर होती है मोस्टली। समझेगा ये बात को, ये वहां पे वर्क होता है, ये यहाँ पे वर्क होता है। उसके अलावा बात करते हैं सर, इसको मोस्टली आप लोग 20 से 24 डिग्री सेल्सियस जहां पे टेम्परेचर आपको मिले वहां पे इसको प्लेस करना है। अरे कहां पे करना है, कोल का मतलब ये नहीं है कि सर आपने कोल्ड का नाम ले दिया तो इसका मतलब क्या है, 20 से 24 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसके ऊपर मोस्टली आपको, ये इसकी क्या है, आप लोग बोल सकते हैं कि अब मान लो आप लोगों ने इसको ग्रैब किया, ग्रैब का मतलब क्या है, इसको पकड़ा है तो इसको किनारे पे से पकड़ना है। देखो बच्चों, स्क्रैच हो गए तो अपनी इमेज खराब हो सकती है। उसके अलावा वो क्लीन नहीं है, उसके ऊपर डस्ट लगी हुई है और आप उसको यूज में ले रहे हो तो डस्ट की वजह से अपनी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। उसके अलावा क्या है, अगर आप वहां पर एक्सरे, उसको पहले से एक्सरे है, एक्सरे आके उसके ऊपर लाइट आके उसके ऊपर पड़ गई है और आप उसको यूज में ले रहे हो तो वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। उसके अलावा बात करते हैं कि सर हॉट एरिया है, लाइट वाला एरिया से दूर रखना ही है। हॉट होगा, गर्म होगी तो गर्मी, तो गर्मी होती है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, अपनी फिल्म खराब होगी। मोस्टली उसको कहां पे रखना है, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस जहां पे टेम्परेचर होता है वहां पे उसको प्लेस करना है। देखो बच्चों, अपन लोगों ने मोस्टली सब कुछ की बात कर ली है कि एक्सरे फिल्म क्या होती है, एक्सरे फिल्म में टाइप कौन से होते हैं, और केयर ऑफ एक्सरे फिल्म की भी बात हो गई है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कल अपन लोग इसी के अंदर बात करेंगे। उसके अलावा देखो,
आप लोगों को पता है कि सर सब कुछ हो गया है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये बता दिया केयर ऑफ एक्स फिल्म के बारे में बता दिया, एक्स फिल्म के बारे में बता दिया, आप लोग सभी के बारे में टोटल आपने जो एक्स फिल्म वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट जो डार्क रूम का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ सर, उसके बारे में बात करनी है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए टोटल जो एक सब्जेक्ट है उसकी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अपन लोगों का 10 या 15 दिन के अंदर डार्क रूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन लोग रेडियो फिजिक्स की बात करेंगे, रेडियोग्राफी की बात करेंगे, सेकेंड ईयर के टॉपिक की बात करेंगे। सभी को, आपके जो भी फ्रेंड है, कोई सेकेंड ईयर में है या कोई रिसेंट में डीआरटी के अंदर आया हुआ है या कोई आ रहा है जिसको एडमिशन लेने की इच्छा है, उसको आप क्लासेस भेजिए, शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि उनको पहले से एंट्री करने से पहले, कॉलेज में एंट्री करने से पहले क्या है, कुछ ना कुछ पता चलेगा कि आखिर अपन लोगों को पढ़ना क्या है, और पढ़ने से उसको क्या है, एग्जाम में आसानी होगी। ठीक है, आप लोगों का प्यार मेरे पे ऐसे बनाए रखिए, प्यार मोहब्बत से अपन लोग सभी को बढ़िया तैयारी करनी है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे अपन लोगों का डार्क रूम कंप्लीट हो जाएगा तो अपन लोग क्या करेंगे, इनके जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, आप लोगों को पता है कि सर एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम भी आती है तो उनसे तैयारी करनी है, तो उनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनकी बात अपन लोग करेंगे। कल अपन लोग इसी जुनून के साथ में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। आप लोग क्या अपने फ्रेंड से मिल लीजिए इसको एक बार। ठीक है, क्या हो गया, कौन सा बच्चा, वो वाला नहीं देख रहा तेरे पास? देखो भाई, ये बोल रहा है कि सर वो सामने जो बच्चा बैठा है वो बातें कर रहा था, तो ये गलत बात है आप लोगों की। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप लोगों का इसलिए बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी इसी जुनून के साथ में कल अपन लोग दोबारा इसी क्लास में मिलेंगे। आप लोगों का मैं अपना प्यारा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।